बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति जो आपकी 10th की एग्जाम सता रही होगी, 10th की एग्जाम नजदीक आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन पढ़े नहीं पढ़े भाई, कैसे कौन सा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारी समस्या आप लोगों के साथ में होगी। उसके लिए मैं आपके लिए एकदम शॉर्टकट और सही और इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, उससे पहले क्वेश्चन से पहले हम फॉर्मूला पर नजर देते हैं, क्योंकि इस त्रिकोणमिति से लगभग ज्यादातर क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आने का संभावना होती है। मान लीजिए कम से कम 15-20 तो ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है त्रिकोणमिति से और ट्रिगोमेट्री से। क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। त्रिकोणमिति का इंग्लिश ट्रिगोमेट्री होता है और इससे क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का और 5 नंबर का फिक्स रहता है, और ऑब्जेक्टिव तो 15 तो बिल्कुल फिक्स रहता है, 15 ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। तो हम बिना समय गंवाए हुए हम चालू करते हैं त्रिकोणमिति। अब देखिए त्रिकोणमिति, इसका नाम क्यों पड़ा त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। अब देखिए 3 यहाँ पे क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे बाबू, और क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए इसको ए बी सी, हम लोग जानते हैं कि इसका नाम हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, इसका नाम परपेंडिकुलर है, इसका नाम बेस है। देखिए बाबू, परपेंडिकुलर का मतलब होता है क्या चीज है ना, लंब है ना, लंबाई, बेस, बेस हाइपोटेनस, तो इसको कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, मतलब आधार होता है। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण होता है, अब परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है। तो आप लोग ये बताना चाहते हैं क्या, एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सबसे पहले मोस्ट पॉइंट में जानने के लिए बहुत जरूरी है कि जब तक हमको ये पता ही नहीं रहता है तो ट्रिगोमेट्री की कई क्वेश्चन कई मेथड जो है सॉल्व ही नहीं हो पाता है। अब बताएंगे आपको क्या, एच स्क्वायर है, जब इस एच स्क्वायर को जब हटाएंगे इसमें से रूट चला जाएगा, इसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बाबू हम ये कर रहे हैं, पी स्क्वायर इधर ला रहे हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जा रहा है, इधर बी स्क्वायर बच जा रहा है, इस पर से स्क्वायर चलाएंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया, इधर क्या बच गया, बी बच गया। अब बाबू हम क्या निकालना चाहते हैं, परपेंडिकुलर का निकालना चाहते हैं। तो क्या करें, बेस को उठाएंगे यहाँ से, प्लस में है, और इधर लाएंगे तो क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा, और जब माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर हो गया है ना, परपेंडिकुलर बच गया, क्या बच गया, परपेंडिकुलर बच गया। जब इसमें से आप स्क्वायर हटाइएगा, इस पर क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी, मतलब परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो गया, ये बेस का फॉर्मूला हो गया, ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला हो गया। तीनों फॉर्मूला आप लोगों के साथ में बता दिया गया है। तो बिल्कुल हमको विश्वास है कि आप लोग समझ में आ रही होगी, और आ देते हैं। चलिए अब बाबू आप लोग बताना ये चाहते हैं कि ट्रिगोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, और ट्रिगोमेट्री में ट्रिगोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 रेशियो आ गया बाबू। अब मान लीजिए कि हमको इसको लिखना है कि कौन परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, कौन बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो हम सब कैसे जानेंगे, ये बहुत बड़ा लफड़ा लग रहा है। तो देखो बाबू, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो इसको। अब देखो यहाँ पे कोई मान लो एंगल मान लो थीटा बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 90 से सामने क्या एच होता है, जो लंब पी हो गया, थीटा के सामने पी होता है, और जो बच गया वो बेस बी होता है। जो ये बच गया बी होता है, थीटा के सामने वाला पी हो गया परपेंडिकुलर, और देखिए राइट एंगल जो बन रहा है इसी सामने हाइपोटेनस हो गया, और जो बच गया सब बेस बच गया। जब यह बेस बच गया है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। इतना नहीं करना है कि लंब बटा में कर्ण, चाहे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसे याद सीधे याद रखना, पी बाई एच होता है। लेकिन कॉस थीटा क्या होता है, इक्वल टू बी बाई एच। तो देखिए बी बाई एच, बी तो बेस होता है, एच मतलब हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। कॉट थीटा इक्वल टू कुछ हो गया, देखिए मोबाइल में आती नहीं है, जगह नहीं।
तो बाबू समझ रहे हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू p बाई h हो गया, cos थीटा इक्वल टू b बाई h हो गया, tan थीटा इक्वल टू p बाई b हो गया, cot थीटा और sec थीटा और cosec थीटा। अगर आपको ये तीन याद है तो ये तीन ऑटोमेटिक बाबू आपको याद हो जाएगा। अब देखो कैसे याद हो जाएगा, हम बताना इधर बाबू, इसका जी वाला जो होता है sin थीटा जो होता है cosec थीटा का अपोजिट होता है। इस sin थीटा हो गया cos थीटा, देखिए यहां पर p बाई h लिखा हुआ है, इसका मतलब है h बाई p। देखिए cos थीटा हो गया तो इस sec थीटा का अपोजिट होता है। अब देखिए cos थीटा क्या है b बाई h है, तो क्या लिखेंगे यहां पर h बाई b लिखेंगे बाबू। अब cot थीटा tan थीटा का अपोजिट हो जाएगा बाबू, और tan का p बाई b है तो क्या हो जाएगा b बाई p हो जाएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार और लिख देते हैं हम लोगों को। sin थीटा का अपोजिट cos थीटा होता है। मान लीजिए इसका होता है अगर क्या p बाई h होता है तो इसका सॉरी यहाँ पे cos थीटा लिखा है, cosec थीटा लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है क्या चीज, यहाँ पे h बाई p। p बाई h है, सब एक दूसरे के सब क्या है अपोजिट है, एक दूसरे सब क्या है अपोजिट, हमें ये ध्यान में रखना है। और ऑब्जेक्टिव फार्मूला आती है ना, और हर हाल में ऑब्जेक्टिव फार्मूला आएगा ही आएगा। आप लोगों के बात ध्यान में रहनी चाहिए। अगर 10वां की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11 में पढ़ रहे हैं तो आपकी देखने बहुत जरूरत की बात है, या कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो देखने के लिए ट्रिग्नोमेट्री जो बहुत जरूरी है। अब बताएं क्या आप लोगों को कि हम नेक्स्ट फार्मूला पे हम लोग चलते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं फार्मूला पहले इसलिए लिखवा रहे हैं कि जब तक बाबू इस चैप्टर का जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा। अब देखिए प्लस cos स्क्वायर थीटा है, जब इसको उठा के इधर लाएंगे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस होता हम इसको उठा के इधर लाते तो प्लस में होता है। ये ऑटोमेटिक आप लोगों की समझ में आ रही होगी, और आपको जोड़ घटाव सही से आता है तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा उठा के इधर लाएंगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब इसी के स्क्वायर हटाते हैं तो sin थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक और बात बता देते हैं, यहाँ पे एंगल में थीटा लिखा गया है, एंगल में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, a रहे b रहे c रहे x रहे y रहे, चाहे 1 प्लस x स्क्वायर रहे। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, इस मान लेते हैं यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो 1 मान लीजिए। यहाँ पे अगर sin a स्क्वायर एंड ब्रैकेट में x प्लस 1 लिखा हुआ रहता और प्लस cos a स्क्वायर एंड ब्रैकेट x प्लस 1 लिखा हुआ रहता, इसका वैल्यू क्या होता? तो 1 नहीं होता बाबू, एंगल देखना है। अगर एंगल सेम हो, एंगल जब यही सेम रहता है, एंगल में जो भी कुछ हो, लेकिन यहाँ जो यहाँ हो वही यहाँ पर भी हो, दोनों अगर सेम हो रहा है और इस फॉर्म में है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। चाहे जो रूट में हो कुछ भी हो, लेकिन एंगल अगर सेम हो तो वैल्यू 1 होगा इस फॉर्म में। अब आप देखिए हम साइन का फॉर्मूला निकाल लिए हैं, बच क्या गया है? तो cos बच गया। किससे बच गया है? cos बच गया है। अब क्या है, cos निकालेंगे तो cos a स्क्वायर थीटा, अब साइन से प्लस में है और प्लस में है इसको तो प्लस उठा के ले जाएंगे इसको, तो कैसे में आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आ गया। स्क्वायर में हटाएंगे इस पे क्या चलेगा? रूट चढ़ जाएगा इस पे, है ना। तो cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यदि आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई से है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि सीबीएसई में भी वही पूछा जाता है, बिहार बोर्ड वाले भी यही पूछा जाता है कि नहीं। बस आप में इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड वाला में हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हिंदी इंग्लिश से ज्यादा मतलब नहीं है। अब देखिए cos हो गया इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। ये तो निकालिए, एक टर्म का फॉर्मूला बाबू खत्म हुआ, एक टॉपिक नंबर 1। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं टॉपिक नंबर 2। आप लोग समझ में आया हो अच्छी से? अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, बताएंगे फिर से अच्छी से। चलो बाबू समझ में आया तो कमेंट कर देना, और ना समझ में आया तो और कमेंट कर देना। चलो लिखते हैं sec a स्क्वायर थीटा माइनस tan a स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
देखिए बाबू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हर हाल में आएगा ही आएगा, कोई इसे कट नहीं सकता है। अगर तुम 11th क्लास से पढ़ रहे हो तो तुमको 10th की पहली फार्मूला देखने की बहुत जरूरी है, कि जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा तब तक 11th वाला मैथ कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ आया तुम लोगों को? अगर तुम लोग 10th में पढ़ रहे हो तो 10th में पढ़ देखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा फार्मूला तब तक ट्रिग्नोमेट्री का एक भी ऑब्जेक्टिव हिलने वाला नहीं है एग्जाम में। जब तक ये याद नहीं होगा फिर भी कोई क्वेश्चन तक बनने वाला नहीं है। बच्चा कहता है कि बहुत हार्ड है ट्रिग्नोमेट्री, हम कहते हैं बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि जब मुझे फार्मूला याद रहेगा ही तो हम क्यों ना मारेंगे, और पापा जो काम कहेंगे वो क्यों नहीं कर, अगर कर देंगे तो पापा नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे तो बोलेंगे। तो वही बस उसका उल्टा है। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को उठा के इधर लाएंगे तो क्या चीज आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बाबू देखो सुगत होता माइनस tan स्क्वायर थीटा को माइनस में है, देखिए 1 यहां पे लिखा हुआ है, इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो कैसे में आएगा, प्लस में आएगा। है कि नहीं? जब स्क्वायर हटाएंगे इसमें क्या चलेगा, रूट चलेगा। sec थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। देखो बाबू sec थीटा का फार्मूला हम निकाल लिए, ऑटोमेटिक हो गया। और हम क्या चीज निकालेंगे, tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे, और कोशिश करेंगे क्या कि मुझे जो फार्मूला जो निकाल रहे हैं नेगेटिव में ना आए, पॉजिटिव में आए, है कि नहीं? तो पॉजिटिव लाने क्या कर सकते हैं हम, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर ले आते हैं राइट साइड में तो ये प्लस में आ जाएगा। देखो बाबू sec स्क्वायर थीटा तो भी कर दी दिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो निकाल दी, दोबारा निकालने जा रहे थे तो ठीक है। अब हमको क्या करना है कि वो tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना है, तो हम यहां से लेंगे, यहां से निकालेंगे बाबू, मिस्टेक नहीं करना। ध्यान से देखो, यहां से यहां पर देखो ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा है अब प्लस 1 है, प्लस 1 को जब यही मतलब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो कैसे में आएगा, माइनस में आएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर क्या बच गया राइट साइड में, tan स्क्वायर थीटा बच गया। अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है। अब पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। दोनों एक दूसरे का क्या है, फार्मूला है। और ये पूछना है, पूछ रहा है तो ये बताना है, ये पूछेगा तो ये बताना है। ये भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ भी x हो गया, 2 है तो यहाँ 2 रहेगा, करोड़ रहेगा तो 1 करोड़ रहेगा। एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पे a लिखा हुआ है, थीटा का जगह पर, यहाँ पे थीटा जगह पर a लिखा हुआ रहना चाहिए। अब देखो जब तुम स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या बचेगा tan थीटा। बाबू अगर घुमा के तुमसे पूछ रहा है रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा होता है। अगर तुमसे पूछ रहा है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये बाबू ये 10th क्लास की बहुत चाहे 11th क्लास में जा रहे हैं तो 11th क्लास में इन करने से पहले ये फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत सताएगी, क्योंकि इसको याद कर लीजिएगा, सताने इसको नहीं दीजिएगा। ठीक है, अब चालू करते हैं दूसरे टॉपिक में आते हैं, इसको मिटाते हैं, आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को। और देखिए तीसरा टॉपिक क्या बच गया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहीं आप लोगों को कमेंट में आ रहा है सर थीटा ही क्यों लिख रहे हैं, x क्यों नहीं लिख रहे हैं, a क्यों नहीं लिख रहे हैं, लो लिख देते हैं यार, हटाओ। cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब बताओ इसको माइनस में है, देखो एंगल सेम सेम है इसलिए 1 हुआ। अगर यहाँ एंगल थीटा रहता है तो एंगल 1 नहीं होने वाला था, क्योंकि एंगल सेम होनी चाहिए। माइनस cot स्क्वायर a को उठा के जब हम राइट साइड में लाएंगे तो cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a आ जाएगा। राजा बाबू इस पर से स्क्वायर हटाएंगे क्या बचेगा, रूट चढ़ेगा, तो cosec a इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a आ जाएगा। बाबू अगर तुम cot के निकालना चाहते हो तो क्या बताया है कि माइनस में नहीं आना चाहिए फार्मूला, प्लस में ही रहना चाहिए। और cot के निकालना है तो यहां से निकालेंगे, 1 को इधर लाना है, किसमें आएगा cosec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर a होगा। अगर यही स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो cosec स्क्वायर a माइनस 1। राजा बाबू देखो फार्मूला ये दोनों एक दूसरे का है,
दोनों एक दूसरे का। अगर ए पूछेगा तो ए मारना है, ठीक। अगर क्वेश्चन ए रहेगा एग्जाम में तो ए मारना है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ए रहेगा तो ए वाला मारना है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? तो cot a होता है। cot a इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 होता है। तो मैंने जो थ्री टॉपिक में जो फॉर्मूला दिए हुए थे आप लोगों को समझाया पढ़ाया बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। जब तक आपके पास में रहेगा नहीं तब तक कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अब अगले टॉपिक बताने जा रहे हैं आप लोगों को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बता दे क्या हो कि sin थीटा इक्वल टू सर क्या होता है? ये क्या है? कौन सा फॉर्मूला है? cosec थीटा, cosec थीटा। सर sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा है, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये मेरे छोटे छोटे मंसूबों बच्चों अब बताना चाहते हैं cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा हो जाएगा। यह इसको बटा में लाएगा, ये इसको इस बटा में लाएगा। देखिए जस्ट सेम टू सेम हो गया। उसी प्रकार से जैसे मतलब हमको लग रहा है कि आप बताते कि cos के उल्टा sec होता है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो 1 बाय sec थीटा हो जाएगा। और sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यही सर इसका मतलब ये भी आप बात समझते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा होगा। बिल्कुल बच्चा, 1 बटा में cot थीटा होगा, और cot थीटा रहेगा तो 1 बाय tan थीटा होगा। आई कोई कोना में तुम लिख लो, ऑब्जेक्टिव में वो आईबीएम में से करेगा। अब मानते हैं कि पूछ दिया तुमसे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो ये 1 बटा में cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो 1 बटा में sec स्क्वायर थीटा होगा यार। बहुत उल्टा, अगर स्क्वायर रहेगा ना इस पर भी स्क्वायर रहेगा, और इस पर पावर 3 आएगा तो इस पर पावर 3 आएगा, और इस पर पावर 5 आएगा तो पावर 5 आएगा। पर पावर में भी डिपेंड करता है, जो 1 था ये 1 आया है कि नहीं? अगर पावर इस पर 5 रहता तो यहाँ भी 5, यहाँ 5 रहता तो यहाँ भी 5 लिखा था। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया हो आप लोगों को? चलिए बताते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखवाते हैं आप लोगों को। रेशियो दिखाते हैं आप लोगों को। देखो भाई अब 10th वाले बोल रहे हैं, तुम लोगों के यहां तक ठीक था, ठीक है? और तुम लोगों की तो 10th क्लास से बस यही पढ़ना है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। और cos थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू है ना sin थीटा होता है। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। और sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू है ना cot थीटा होता है। cosec 90 डिग्री सॉरी क्या लिखोगे भाई? cosec थीटा होगा, cosec थीटा होता है ना 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू है ना, और यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा होता है, sec थीटा ये लिखा गया है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता भी, हम देखिए होगा यहाँ थीटा लिखा हुआ, यहाँ पे लिख दिया ए, तो भाई क्या ये वाला मारो ना, देखिए यार क्या करोगे, ये लिख दिया, ये वाला मारो, यहाँ लिख दिया सर, यहाँ पे लिख दिया था बी, इधर बी मारो ना यार, बी वाला मारो कुछ भी में से आ सके। तो इससे कोई दिक्कत नहीं करता है, एंगल जो भी रहे लेकिन उसी एंगल के रूप में होना चाहिए। इस तरह पढ़ना है, लेकिन वो हम बताते हैं आता कैसे है, आता कैसे है कि नहीं? ऑटोमेटिकली आप लोग बता रहे हैं कि क्वाड्रेंट पढ़े होएगा आपको। क्वाड्रेंट क्या होता है? चतुर्थांश, है ना। अब देखिए क्या है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। देख लो लेंथ वाला, ध्यान में तुम्हारी रामबाण है, जब तक सीखोगे नहीं तब तक
आगे बढ़ोगे नहीं तो ध्यान रखना 12 में कुछ समझ में नहीं आने वाला है कि पाई बाई 2 कहां से लिख दिए हैं, अब पाई क्या है लिख दिए, या 3 पाई बाई 2 का है लिख दिए। मेरा दिमाग खटक रहा है, ऐसी बोल रहे हैं आप लोग, सोच रहे हैं अंदर से, मैं हम नहीं कर रहे हैं, हम दिमाग खटक रहा है, हम आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग देख के अंदर से कौन है कोती कोती लिख रहा है, दिमाग मेरा खराब हो रहा है। तो मैं आपको बता दें पाई बाई 2 क्या है, 2 पाई क्या है, पाई क्या है, 3 पाई 2 क्या है। तो बच्चों आप लोग रेडियन पढ़े हुए हैं, रेडियन डिग्री होता है, रेडियन डिग्री भी बताएंगे इसको बताने के बाद। इसको 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री का रेडियन हो गया, और इसको 360 डिग्री बोलते हैं, 360 डिग्री बोलते हैं, इसको 180 डिग्री बोलते हैं बाबू, और इसको 270 डिग्री बोलते हैं। तो अभी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, बोलते बता देते हैं। तो ठीक इसके बाद वाले वीडियो में हम बता देंगे आपको, जैसे चाहे इसके बाद जो बताएंगे टॉपिक आएगा, वो रेडियन कैसे निकलता है, रेडियन से डिग्री कैसे निकलता है, और डिग्री से रेडियन कैसे निकलता है कि नहीं। क्योंकि 11th वाले ये जानने के लिए बहुत आपको जरूरी है कि 10th वाले के लिए फार्मूला बता चुके हैं, और 10th वाले को देखने के लिए ये भी बहुत जरूरत है। 10th वालों ध्यान रखना कैसे निकलता है बता रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा उनको उठा के कोई फार्मूला पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, तो किस तरह मारोगे, अब तो लोग सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब देखो घड़ी किस दिशा में, घड़ी की दिशा में पहले चलो, घड़ी की दिशा में जब चलोगे तो घड़ी इस दिशा में चलती है। अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ना ये एरो का नाम था कुनवा नुनवा मुनवा नाम रहता है, क्यों उसी तरह इसका नाम क्या है रेडियन डिग्री। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, और 90 डिग्री का रेडियन पाई बाई 2 होता है। अब 90 डिग्री हो गया। अब देखो तो यही चलेगा, यही वाला चलेगा, इसमें 360 आएगा। अब 360 डिग्री माइनस थीटा इसमें आ जाएगा। अब देखिए जब यही चलेगा तो इसमें आएगा, इसमें आ जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा, और जब इसमें चलेगा ऐसे तो इसमें आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में है। उससे पहले ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। CH से चेंज, NO से नो, और CS से चेंज, मतलब नो चेंज, चेंज नो चेंज। क्या लिख दिया, बकवास कर दिया, दिमाग तो दिमाग से निकल गया कि क्या लिख दिया, दिमाग नहीं काम कर रहा है। हम बताते बच्चों शांत 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 शांति रहो। अब देखो 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बच्चों क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की 6 निष्पत्तियां, 6 का 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। अब देखिए हम आपको किस तरह लिखे है कि नहीं, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर चेंज था, 90 डिग्री था। कभी भी साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज करते हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा में चेंज करते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जब साइन का कॉस हुआ तो कॉस का साइन होगा। बिल्कुल बच्चों, और चलिए ठीक है, और 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। दिमाग में आप लोग दौड़ रही होगी, आप लोग ध्यान दिए होंगे इस पे, है कि नहीं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। मेरे माय डियर छोटे छोटे मंसूओं बच्चों,
ध्यान दो, ऑल पॉजिटिव होता है इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी सर ऑल पॉजिटिव होता है। सर ऑल पॉजिटिव कौन सा होता है? ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोमेट्री में जो निष्पत्तियां होती है, जो रेशियो होता है सर, कौन सा रेशियो? तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, यानी cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। जब निकालोगे 90 डिग्री माइनस थीटा पर तो चेंज होगा, और चेंज होने के साथ साथ इसमें कहीं पे माइनस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ऑल पॉजिटिव है। चलो अब नेक्स्ट वो निकाल के बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर देखो। अब देखिए क्या दिया पे लिखेंगे। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया, अब इस क्वाड्रेंट में आते हैं। सर बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। चौथा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? तो cos थीटा और sec थीटा होता है पॉजिटिव। बाद में सब निगेटिव होता है, तो हम आपको बताते भी लिखेंगे किस तरह। या 360 डिग्री है तो sin 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, देखिए 360 चेंज की नो चेंज, नो चेंज है, इसीलिए हम sin थीटा लिखेंगे। इससे कैसे हो सकता है? मैंने बाबू पहले लिखा दिया फॉर्मूला कि भाई देखो चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज, मतलब sin 360 में माइनस थीटा अगर रहेगा 360 डिग्री के बाद जब जब आएगी तब तब हम नो चेंज करेंगे, किसी प्रकार की चेंजिंग उसमें नहीं करेंगे। sin 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब बताते बाबू आगे, cos 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। tan 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। cot 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। sec 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। cosec 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा हो गया। अब बउआ अब इनको अब सही लग रहा है? तो इनको सही नहीं है, ध्यान से देखो। अब देखो चौथा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? तो cos थीटा और sec थीटा। तो ध्यान रखना cos थीटा यहां देखना, यहां पर, इधर नहीं इधर, और वो sec थीटा इधर। तो इसमें और इसमें कभी माइनस नहीं लगेगा, दोनों को छोड़ के सब में माइनस लगेगा। माइनस इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ माइनस। अब जाके सही हुआ है। अब देखिए जब इसका काम खत्म हो गया है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब हम बताते क्या चीज है, थर्ड क्वाड्रेंट में बताते हैं। चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बाबू अब बताने क्या कि देखिए साइन हो गया, तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। बाबू जब आपको बता तो ये सब 270 चेंज की नो चेंज, तो सर चेंज, तो चेंज है तो चेंज करेंगे ना, साइन में डालेंगे cos में डालेंगे। अब क्या चीज होगा? cos थीटा। पहले देखो माइनस का वाला बाद में करेंगे, माइनस वाला काम बाद में करेंगे, पहले देखो cos 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, है ना। tan 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। cot 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। sec 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। cot थीटा कैसे लिखा गया भाई? cot थीटा कैसे लिखा गया? चेंज था जी ना, चेंज था ना, ओ सही लिखे हुए। cot थीटा हो गया, यहाँ पे tan थीटा हो गया। चलो यहाँ पे cosec थीटा हो गया बाबू। अब अगला बता दे, में डाल देता आप उतार ले लीजिएगा। चलिए उतार लीजिएगा। देखिए अब cosec लिखेंगे राजा बाबू, तो cosec 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा हो गया। अब माइनस कैसे लगेगा? ध्यान रखिए थर्ड क्वाड्रेंट में रह जाओ tan और cot, tan थीटा। अगर cot थीटा को छोड़कर सब निगेटिव होगा, तो देखिए tan थीटा ये है और cot थीटा ये है। इस दोनों में माइनस नहीं लगाना है, इस दोनों में माइनस नहीं लगाना है, और सब में लगाना है माइनस 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 माइनस। समझ आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया होगा, वो विश्वास से पूर्ण समझ में आ गया होगा।
है कि नहीं? चलिए ठीक है, और हम आपको बता देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट बता नहीं सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट बताते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ तक तो काम हो चुका है, यहाँ तो इस क्वाड्रेंट का काम कर लिया है। अब इस क्वाड्रेंट का काम करेंगे, इस क्वाड्रेंट का काम करेंगे। अब इस क्वाड्रेंट में कौन सा काम करेंगे हम लोग, तो बच्चों बताते हैं। देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 180 में देखो चेंज की नो चेंज है वो, तो क्या लिखा यहाँ पर cos थीटा, सो सॉरी sin थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cot 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब देखो इधर में ये बताते लोगों को sec 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, cosec 100 थीटा इक्वल टू cosec थीटा। तो होगा सर इसमें भी होगा कोई पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बिल्कुल होगा। चला देखो यहां पर sin थीटा और cosec थीटा को छोड़कर जितने सब नेगेटिव होगा, तो sin का एक ही बाबू और cosec थीटा यहां आ गया सरदार, ई वाला और ई वाला पॉजिटिव होगा। अब बाद बाकी सब क्या होगा निगेटिव होगा। तो सर आप निगेटिव सिक्स साइन इधर काय लगा रहा है, इधर काय नहीं लगा रहा है? अरे बाबा कहना तो इधर लगा देते हैं, साइन पता चल जाएगा कि निगेटिव में है। ओके तो बाबू ने बता दिया है आप लोगों को, तो बेटा आपको समझ में अच्छा से आया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, किसी अच्छा और आपको समझा देंगे, और नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिए तो और समझ में आएगा। एक बार नहीं, दो बार भी समझ में आएगा, तीन बार समझ में आएगा। नहीं तो ऑफलाइन क्लास में आ जाइए, ऑफलाइन ना हो तो ऑनलाइन क्लास में आ जाइए, लाइव में आ जाइए और अच्छा रहेगा। चलिए जो आप प्रॉब्लम पूछ सके। अब देखिए जहां तक हम आपको सही से बता रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। आगे तो आपकी इच्छा रहेगी आप लोग क्या करेंगे, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव भाईजान आएगा, जरूर आएगा। ये तो फिक्स है जो बताए क्वाड्रेंट वाले, उसे बताया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो क्या होता है। तो हो सकता है एंगल की जगह पर चेंज कुछ हो सकता है थीटा की जगह पर। मान लीजिए कि एंगल में क्या हो सकता है, एंगल जगह पर थीटा ए हो सकता है, फाई हो सकता है। उस जगह से की वाला साइन 90 डिग्री माइनस फाई इक्वल टू क्या होगा, ये तो cos फाई होगा। बरोबर बनाता है। अभी के लिए कैसा कमजोर है, दादेगा तो उड़ा देगा। ये पढ़ लिख के भी लिखे के लिए ऐसा आता है, इसलिए चतुर नहीं करो बच्चा, सबसे सही से क्वेश्चन रखो एग्जामिनर बोलो। चलिए आप लोग अपना दिल पर ना ले। देखिए यहाँ पर 90 है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता होगा, यहाँ पर 360 डिग्री बनता होगा, यहाँ 270 डिग्री और 180 डिग्री। आप लोग मन में चल रहा है सर इसमें रेडियन लिखे, इसमें रेडियन ना लिखे, तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। यहाँ पाई आ गया, अब वो बताते भी है, देखो लिख दिए। सर दिमाग कला खराब किया हुआ है, अब बता दीजिए, फिर बताना जरूरी है? वो नहीं, घड़ी की दिशा में बताए थे, अब घड़ी की दिशा में बताएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं? तो जो एक बता दिया और एक बताने जा रहे हैं, अब मतलब लेफ्ट साइड में बताइए, तो घड़ी के उल्टा दिशा में जो चलने लगता है, अपने अक्ष की दिशा में चलने लगता है, तब क्या होता है? तब बड़े देखो आपको खेला बताते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसमें माइनस प्लस सॉरी इसमें प्लस माइनस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें साइन थीटा और cosec थीटा, इसमें tan थीटा और cot थीटा, इसमें sec थीटा cosec थीटा और कुल लिखिए। अब वही जो आप इधर पे घुमा रहे हैं, फिर आप इधर में घुमेगा।
ये इधर से घूमेगा, इधर से ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, इसमें आएगा। अब मेरा कहना है बाबू कि साइन जो इधर में आएगा ना उल्टा साइड में, उसमें माइनस लगाना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसे प्लस लगाना, क्या लगाना, प्लस। अब कैसे सर, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, बताइए 90 चेंज की नो चेंज, चेंज है, क्या लिखेंगे, cos थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। सो सॉरी क्या गलती कर रहे, tan थीटा, और यार sec 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो आप लोग कहते हैं इसमें माइनस प्लस नहीं देखना, बिल्कुल देखना है, अभी ये परिपूर्ण नहीं हुआ है। देखिए आप सेकेंड क्वाड्रेंट में है और sin थीटा cosec थीटा को छोड़कर सब निगेटिव होना चाहिए, मतलब पूरा गलती की गलती हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर और काम दीजिए, दोनों दीजिए यहाँ पर, तब जाकर समझ में आएगा। sin थीटा cosec थीटा, बाबा ये sin थीटा यहाँ है और cosec थीटा यहाँ है, एकरा छोड़ दो, एकरा को छोड़ दो, बेचारा प्लस में से परेशान मत करो, और परेशान करना है तो इसको करो, माइनस 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 माइनस। समझ में आया होगा सुगतता सब। चलो मिटा देते हैं इसको। अब नेक्स्ट बताते हैं राजा बाबू, चलो इसमें 90 डिग्री आया, देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा था। अब अगर इसमें कितना जाएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा, इसमें 270 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा, इसमें 360 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा राजा बाबू। अब बता दे क्या 180 का, देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, देखिए देखिए पॉइंट 180 चेंज की नो चेंज, साहब नो चेंज, इसलिए क्या होगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा जो क्या आएगा, नो चेंज साइन थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा। अब आगे क्या, cos 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल क्या आएगा, तो cos थीटा आ जाएगा। अदरना नहीं है, साफ से एक बार नहीं दो बार देखेंगे, है ना, tan 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cot 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा, sec 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू sec थीटा, और cosec 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cosec थीटा होता है। तो राजा बता दिया आप लोगों को। अब देखिए 180 डिग्री कौन सी क्वाड्रेंट पे है, प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। तो tan थीटा cot कितने हैं, तो ये दोनों को परेशान नहीं कीजिए, एक जगह परेशान कर दीजिए माइनस लगा के, माइनस लग इसमें, माइनस लग, माइनस लग गया, माइनस लग गया। अब हम आप लोग बताना चाहते हैं कि अभी आप बनिए किया है उसको मिटा देते हैं, तो आप उतार लीजिए हाली हाली। चलिए आगे को चलते हैं। अब बगड़े कहना यही है कि हमको चलना है 270 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है, प्लस थीटा, प्लस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हुआ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और देखो हम चलते हैं, जो 70 चेंज की नो चेंज राजा वो चेंज। अब क्या करेंगे हम, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cos cot थीटा, cot 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cosec थीटा,
कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। राजा वो लिखे हैं क्या सर यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है। जब तक हम इसको निगेटिव पॉजिटिव वाले साइन नहीं लगाएंगे तब तक कैसे सही हो सकता है? तो मेरे बच्चों सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा यही है, कोसेक थीटा यही है। इसमें माइनस नहीं लगाना है, जो बच गया है उसमें लगाना है। ये है, ये है, ये है और ये है। आगे फॉर्म में बच्चों हम बात करते थे 360 डिग्री। अब आती है नंबर 360 डिग्री की, है कि नहीं? अब 360 डिग्री क्या है कि 360 डिग्री साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, बताइए चेंज कि नो चेंज? यहां देखिए आप लोग नो चेंज लिखा हुआ है, नो चेंज। तो क्या हुआ 360 डिग्री, अच्छा सॉरी क्या लिख रहे हैं साइन क्या हुआ? नो चेंज साइन थीटा लिखेगा। अब देखिए cos 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या लिखाएगा? cos थीटा लिखाएगा। टेक 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा लिखाएगा। cot 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, और ये cot क्या लिख दिया? टेन लिखा है यहाँ पर, गलती हो गया है। cot 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या लिखाएगा? cot थीटा लिखाएगा क्योंकि नो चेंज ना है, नो चेंज है। आपको जड़ी से पता रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालो, मारवे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब हमसे लड़िएगा तो छोड़ेंगे थोड़े। मैं कहता कि तुम हमसे एकदम दिल लगा के देखो, पूरा हम तुम पर जिंदगी लुटा देंगे। सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, ये देखिए क्या है इक्वल टू, अब लिखेंगे सेक थीटा लिखेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा हो गया। कहा गया है कि जमाने हमसे है, जमाने से हम नहीं। जमाने हमसे है, जमाने से हम नहीं। हारा खुद से हूं, हारा है कोई नहीं। चलिए तो मिटा देते हैं। मिटाए क्यों मिटाए? अभी प्लस माइनस वाला से काम नहीं कीजिएगा तो बहुआ मेरा कहना यही है कि देखो 360 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ? ऑल पॉजिटिव। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी रेशियो है ना मेरे बच्चों, वो सब क्या है? सब पॉजिटिव होगा, उसमें कहीं माइनस का साइन नहीं लगेगा। आप लोग समझ में आया होगा? ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं। आप लोगों से मैं प्रॉमिस किया था कि मैं डिग्री और रेडियन बताऊंगा लास्ट वीडियो में, तो बिल्कुल अभी बता भी जाऊंगा आप लोग रेडियन और डिग्री क्या होता है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की मान वैल्यू कैसे निकाला जाता है, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, वो बता दूंगा, है ना। चलिए देखिए बच्चों, हम बताना चाहते हैं आप लोग से क्या कि देखिए डिग्री रेडियन क्या होता है। क्लास 11 देख लेना गौर से, तो बस ये मैं छोड़ा कि बस कर जाएगा यहाँ पर से, सब नहीं बताता है। 12th में जाएगा तो बस 12th बताने चालू कर देगा। देखो यहाँ पर हम क्या बताते हैं कि डिग्री से को रेडियन में कैसे चेंज करें। मान ले 30 डिग्री है, तो कभी भी हम डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180 से। कोई कोना में दिमाग में बसा लो कि जब रेडियन तुमको पता नहीं होगा तो कैसे निकालेगा रेडियन। डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180। तो बताओ यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री निकालना है तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180। बताओ 30 का बढ़े 6 में बढ़ गया, इसका वैल्यू क्या होगा? पाई बाई 6 होगा। हमको निकालना है किसका? 45 डिग्री का निकालना है। तो क्या करेंगे? पाई बाई 180 से गुना करेंगे। 45 चौक का 4 कट गया, पाई बाई 4 हो गया रेडियन। 45 डिग्री का रेडियन क्या हो गया? पाई बाई 4 हो गया। पूछेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री रेडियन क्या होगा? तो मल्टीप्लाई कर दे पाई बाई 180 से। यार क्या लगा रखा है? 60 तिहाई तो पाई बाई 3, तो 60 डिग्री का रेडियन क्या हो गया? पाई बाई 3 हो गया। 90 डिग्री का रेडियन, अब पाई बाई 180 से गुना कर दो। 90 तिहाई कट, 90 दूना, सॉरी 90 दूना पाई बाई 2 आ गया।
रेडियन निकल गया। उसी तरह पिछले 180 के बताइए क्या होगा डिग्री, वैल्यू क्या डिग्री क्या होगा, तो भाई सॉरी इसका रेडियन क्या होगा, रेडियन तो क्या गुना कर देंगे पाई बटा 180 से, कट गया पाई आ गया, रेडियन हो गया पाई, पाई क्या रेडियन हो गया। अब क्या 360 डिग्री के निकाल बता देते हैं, पाई बाई 180 देखो बताते हैं, ज्यादा जनरल से क्या लगना चाहता है, 180 गुना हो गया 2 पाई हो गया। अब 100 कोई सही निकलेगा 270 निकलेगा ना, इन 90 से 2 बार कट गया, 3 बार कट गया, क्या आ गया 3 पाई बाई 2 आ गया, ये रेडियन निकल गया आराम से रेडियन निकल गया। अब तुम एक बात बताते हैं, समझ में आइए क्या कैसे हुआ से लोग समझ में आया होगा। अब तुम लोग एक बात बताना क्या चाहते हैं, देखो हम तो रेडियन सब निकाल लिए हैं, लेकिन जब हमको रेडियन दिया हुआ रहेगा तो हम डिग्री कैसे निकालेंगे वो भी तुम बताते हैं। देखो ये तो बता ही दिए हैं, नोट कर ले अपने कॉपी में। ओके अब देखो रेडियन टू डिग्री किसी में डिग्री में मानते हैं पाई बाई 2 लिखा हुआ है, पाई बाई 4 लिखा हुआ है, पाई बाई 3 लिखा हुआ है, पाई बाई 6 लिखा हुआ है। मान लीजिए पाई बाई 6 तो ऊपर लिखाना चाहिए था, नहीं घबरा गया। चलिए हम रेडियन निकाले मतलब कोई दिक्कत नहीं, देखियो चलो भाई चलिए पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2 पाई, मतलब हमको रेडियन से डिग्री में चेंज करना होता है, क्या करेंगे। तो मेरे माय डियर बच्चों, छोटे छोटे मंसूओं, नादान बच्चों, जो तुम नहीं जानते हो तो सीखो, और सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं सीखोगे तो नहीं आगे बढ़ोगे। ध्यान रखना दहाड़ता वही है जिसके पास में शिक्षा होता है, शिक्षा से लड़ने का क्षमता होता है। तो दहाड़ेगा वही जिसके पास में मैथमेटिक्स का पावर होगा, तो मैथमेटिक्स में वही दहाड़ेगा जो पढ़ा होगा। चलिए सब में चोरी मार सकते हो, मैथमेटिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में पढ़ा लिखा लड़के मरता है चोरी, बड़ों को नहीं मरता है। तो कभी भी रेडियन में 180 बाई पाई से गुना कर देना, 180 बाई पाई से। इसका फॉर्मूला होता है रेडियन इक्वल टू नहीं डिग्री इक्वल टू रेडियन मल्टीप्लाई 180 बटा में पाई। पाई से पाई कट गया वाला 6 से 30 बार कट गया वाला 30 डिग्री में आ गया था बस। अब पाई 4 तो पाई 4 काट दो 180 बटा में पाई से पाई कट गया, 4 से कितना कट गया 45 बार कट गया, कितना 45 डिग्री आ गया, आराम से आ गया। अब देखो पाई में क्या गया यहाँ पर, पाई बाई मान लो यहाँ पर 3 मान लो। अब क्या करना है 180 बाई पाई से करना है, पाई से पाई कट गया, 3 से कितना कट गया, आराम से 60 बार में कट जाएगा, 60 बार 60 डिग्री आ गया। उस तरह सब का निकल जाएगा, सब को निकाल लो। क्या पता है इतना तो सब की समझ में आ गया। चलो ठीक है मिटाते हैं बच्चों इसको। चलो तो लोग बता दे क्या है। चलो 10वां वाले और 11th वाले दोनों ध्यान दो, और कंपटीशन वाले तो और ध्यान नहीं दो कि जब तक हम कोई जानकारी होगा नहीं तो कंपटीशन के मैथ बनाएंगे कैसे, और जब जानकारी रहबे नहीं करेगा कंपटीशन फेस करेंगे कैसे। चलो एसएससी तैयारी कर रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी जानकारी के लिए जरूरी है, ध्यान दो इस पर जैसे। चलिए नेक्स्ट टर्म लेते हैं वैल्यू मान। तो पहले 90 डिग्री तक हम मान सिखाते हैं क्योंकि 10th क्लास को 90 डिग्री चाहिए, कंपटीशन वाले को भी 90 डिग्री चाहिए, और 90 डिग्री तक परफेक्टली याद रहना चाहिए। तो 90 डिग्री सीख जाओगे तब ऑटोमेटिक कितना भी मान रहेगा वैल्यू तुरंत निकल जाएगा। सिखाते हैं किस तो मेरे वीडियो देखते रहो, और पक्का है कि तुमको हर एक बात तुमको समझ में आएगा कि तुम 90 डिग्री दिया हुआ रहता है 10th क्लास में, लेकिन 90 डिग्री से आगे भी होता है 11th क्लास में, और वो कैसे निकलता है नहीं निकलता तो इजी ट्रिक बताएंगे निकालने का, है ना। और बता दे क्या है, ए हो गया। चलो भाई एक करते हैं, चलो कॉलम बना लेते हैं पहले 1 2 3 4 5। चलो भाई इसमें 0 डिग्री हो गया, इसमें 30 डिग्री हो गया, इसमें 45 डिग्री हो गया, और 60 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हो गया। जब देख ले यहाँ पर ई एंगल मान लो आप कौन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रेशियो लिखा हुआ है sin थीटा cos थीटा से सॉरी यहाँ क्या लिखा था है tan थीटा, और देख लो यहाँ पर cot थीटा और sec थीटा।
और cosec थीटा। तो राजा बाबू पाना यही है कि गिनती आता है ना, पूर्ण संख्या जानते हैं ना, चलिए पूर्ण संख्या जानते हैं तो काउंटिंग चालू कीजिए। 0 1 2 3 4, 100 में 4 से भाग डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, सब पर रूट चढ़ा दीजिए। देखिए 4 से 0 मारेंगे तो 0 आएगा। तो आपसे पूछा जाए साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। 1/4 का 1 स्क्वायर क्या होता है, 1/4 का क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे, क्या 1/2 ही ना है, अरे वाह, तो क्या 1/2 लिखेंगे, 2 दूना 4 हो गया, इसका वर्ग नहीं हो सकता है, 1/2 हो गया। ये √3 लिखाएगा यहाँ पर, 3 का वर्ग नहीं हो सकता है, 4 का होगा तो क्या होगा 2 होगा, 4 से 4 कट गया, 1 तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखिए सोचने की बात कैसे निकला, कैसे दिमाग में साले, ये दिमाग में बस गया ना तो ऑटोमेटिक इसको पूरा निकाल लेगा, पूरा का पूरा निकाल लेगा। अब देखो ना, जस्ट इसका बड़े उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। अब देखो ये 1 है तो cos 0 डिग्री मान क्या होगा 1 है ना, देखो यहाँ पर √3/2 है, पीछे का cos 3 मान क्या होगा √3/2। और ध्यान रहे cos 45 का मान 1/√2। याद रखना sin 45 डिग्री का मान हो चाहे cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है ना। अब देखो कहते हैं क्या कि 1/2 है, पूछेगा cos सारी मान क्या होता है 1/2, पूछेगा cos 90 डिग्री मान क्या होता है तो 0 होता है। सब टेन की कैसे निकालेंगे तो बताइए, ट्रिक हमारा बतलाते हैं बउआ। देखो 1 से तो 0 में भाग लगा तो क्या आएगा 0। अब देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, भाग करेगा तो 1/√3, √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, 2 से 2 कट जाएगा क्या बचेगा √3, और 0 से 1 में कभी विभाग लगता नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो 0 से क्या होगा इनफिनाइट, मतलब कि अपरिभाषित कहो चाहे इनफिनाइट कहो, चाहे इनफिनाइट का साइन दे दो, साइन दे दो, इनफिनाइट का साइन दे दो है ना, चाहे क्या लिख दो कैसी अपरिभाषित, अपरिभाषित, चाहे तुम इनफिनाइट लिख दो, इनफिनाइट कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे कि नहीं, तो हम तुम लोगों को सिग्नेचर देते हैं ऐसे ही इनफिनाइट लिख दो। चलो देखो अब हमको आ गया सर कॉट किसे निकालिएगा, कॉट की क्या होता है बॉस बाबा, जिस प्रकार साइन थीटा के उल्टा cos थीटा होता है मान, उसी प्रकार tan थीटा के उल्टा cos थीटा के मान होता है ना, और जस्ट उल्टा होता है। अब 0 मान क्या होता है इनफिनाइट, इनफिनाइट हो गया, √3 तो √3 हो गया है कि नहीं, 1 तो 1, ध्यान रखिएगा tan 45 से cot 45, ध्यान रखिए बउआ, tan 45 डिग्री पूछे चाहे tan π/4 पूछे, ध्यान रखना 45 डिग्री का रेडियन π/4 होता है, घुमा के तुमसे पूछ सकता है बताइए tan π/4 का वैल्यू क्या होता है तो 1 ही होगा क्योंकि रेडियन वही होता है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे √3 है, अब देखिए 1 लिख दिया, चलिए इसका वैल्यू क्या 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा नहीं जी। अब देखिए sec का वैल्यू क्या होता है, ठीक cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, cos उल्टा क्या होता है 1 हो जाएगा है कि नहीं, इसका क्या है 2/√3, 2/√3 हो जाएगा, क्या ध्रुव कुमार है कि नहीं, √3 हो जाएगा, 2√3 हो गया, उसके बाद क्या जाएगा 2√3, √2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला है, cos को उल्टा करना है, √2 आ गया। तो आप लोग समझ में आ ही रहा होगा, जैसे ही इतना याद की आप लिखाना चालू हो जाएगा। और 1/2 है तो क्या लिखेगा 2 लिखाएगा, और 0 से कभी भी 1 में डिवाइड नहीं लगता है, नहीं सो 0 उल्टा 0 ही होगा, यहाँ 0 ही होगा, क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 है कि नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा बाबा। तो बन गया बाबू, अब तुम लोग अपना समझ लेना, और इससे आगे तुमको देखना है ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट वीडियो, तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन बनाकर डालेंगे, और ध्यान से देखना कि एग्जाम में आने वाला हो, तुम 11th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, और 10th क्लास वाला हो तो खुद हम बोलते हैं कि 10th क्लास का है, ये 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और ये वैल्यू तुमको हर हाल में याद कर लेना है। इसका रेडियन क्या होता है π/6 होता है, π/4 होता है, इधर π/3 होता है, इसका π/2 होता है राजा बाबू। जब तक तुम इसको याद कर ले तो ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरिया क्वेश्चन बाबू एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लास 10th तुम लोग बहुत ही
ध्यान दो, जो है कि एग्जाम नजदीक आ चुका है और 11th तुम क्लास 12 में जाने वाले हो। अगर तुम ये नहीं पढ़े हो तो तुम लिखित ले लो, तुम समझ में क्लास 12 में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसीलिए तुम इसको पढ़ना जरूरी है। इस वीडियो को देखो और सही से समझो और पढ़ो।